वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का लोकपाल नियुक्त, PM सेतु योजना में भरतपुर ITI शामिल और नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको मंथली क्लास मिल जाती है। तो साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने 6 अक्टूबर को क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना के रेवंत पहाड़ी में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू कर दी है। PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य है ITI संस्थानों का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो CRP+ नीति। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग टीम ने डबल्स इवेंट्स में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। और किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, रामेश्वर डुड्डी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण किया? 925 मेगावाट। और राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2025 को बनाया गया। कल मैंने शायद वो पिंक जो थी बसें ब्लू लाइन वाली थी ना, ब्लू लाइन वाली बसें शायद 108 बताई थी ना, वो 128 है। वो वैसे 108 बता दी, 128 है। तो ये हमने कल इसको पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको एक तो क्विज है, नानक क्लासेस सर जो टेलीग्राम है उस पर 1 लाइनर PDF और क्विज प्राप्त हो गई। और इस नानक क्लासेस 3 in 1 के अंदर डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको PDF मिल गई, मंथली आपको टेस्ट मिल गया, मंथली आपको वीडियो मिल गया। तो सभी साथी इसको ज्वाइन कर लें। इसमें करंट 1 जनवरी से 31 जनवरी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे उपलब्ध है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, PM सेतु योजना के तहत राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? कल हमने PM सेतु योजना के बारे में पढ़ा था कि जो भारत के अंदर ITI हैं उनके लिए कौशल विकास वगैरह काम करना है, हब के रूप में उन्नत करना है ITI को। अब उसमें राजस्थान का कौन सा शामिल हुआ है? तो प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत राजस्थान का ITI भरतपुर, राजस्थान के ITI भरतपुर को। जाहिर सी बात करेंगे जब मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र के हैं तो भरतपुर ITI को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अब पूरी डिटेल देखते हैं। ITI भरतपुर हब, प्रथम चरण में भरतपुर ITI को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पोक संस्थान, स्पोक संस्थान क्या होती है? ऐसे सहयोगी या सहायक संस्थान जो मुख्य संस्थान हब से जुड़े होते हैं और उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं। ITI धौलपुर, ITI करौली, ITI कामा, ITI बियाना, इन संस्थानों को स्पोक के रूप में उन्नत किया जाएगा। यानी प्रथम चरण के अंदर भरतपुर ITI को हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके अधीन इनके मार्गदर्शन में ITI धौलपुर, ITI करौली, कामा और बयाना को स्पोक के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में सुधार, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। अब दोनों ही बातें बन गई। पेपर में क्वेश्चन आपके लिए PM सेतु योजना भी आ सकती है कि इसका संबंध किस संस्थानों से है? तो ITI से। राजस्थान के किस संस्थान को प्रथम चरण में हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा? ITI भरतपुर। इसके अंडर में काम करेंगे धौलपुर, करौली, कामा, बयाना ITI है, उनको भी उन्नत किया जाएगा। तो इसको याद रखना है। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? काफी समस्या चल रही है RCA के अंदर। अभी तक तो सही रूप से अध्यक्ष भी नहीं चुना गया है। हेड ऑफ कमेटी का गठन किया जा चुका है, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो राजस्थान क्रिकेट संघ, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो जयपुर में RCA भवन है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया। एक बात तो ये याद रखना। तो राजस्थान क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किसे किया है? अजय रस्तोगी को। किसे? अजय रस्तोगी को
आरसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखो, आरसीए लोकपाल नियुक्ति अजय रस्तोगी को, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश है। निर्णय डीडी कुमावत को नियुक्ति का अधिकार दिया। भूमिका आरसीए विवादों की सुनवाई अब लोकपाल करेगा। और आरसीए जो हेड हॉक कमेटी बना रखी है उसके कन्वीनर है भी डीडी कुमावत। तो याद रखियो भाई, आरसीए का भी लोकपाल है, क्योंकि कोई विवाद हो गया और है, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह हुए नहीं है, तो चुनाव का विवाद चल रहा है, कोई अधिकार क्षेत्र का विवाद चल रहा है, उन सब के लिए किसको नियुक्त कर दिया, लोकपाल नियुक्त किया गया। अब कोई निर्णय वगैरह लेगा कोई भी है तो वो लोकपाल करेगा। तो आरसीए विवादों की सुनवाई अब कौन करेगा, लोकपाल करेगा। नाम अजय रस्तोगी। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से बागधरा मगरमच्छ अभयारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से बागधरा मगरमच्छ अभयारण्य है, कहाँ पे है पता है आपको, उदयपुर में, और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है उदयपुर वन विभाग के साथ मिलकर। उदयपुर वन विभाग के साथ मिलकर। इससे पहले हिंदुस्तान जिंक आपको पता होगा रामगढ़ के साथ मिलकर काम किया था, वो प्रश्न पेपर में आया था, तो याद रखना उदयपुर वन विभाग। तो हिंदुस्तान जिंक ने 2016 से अब तक 8.7 लाख से अधिक पशुओं को लाभ पहुंचाया है। उदयपुर वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ के एमओयू से बागधरा अभयारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू है। मोर पार्क, बर्ड नेस्ट, बटरफ्लाई गार्डन व जल तालाब विकसित किए हैं। टेको के सहयोग से लंपी रोग निवारण और रिफ्लेक्टिव कॉलर अभियान भी चलाया है। तो याद रखियो भी, हिंदुस्तान जिंक ने उदयपुर वन विभाग के साथ मिलकर बागधरा जो अभयारण्य है उदयपुर के अंदर, बागधरा मगरमच्छ, याद रखना बागधरा मगरमच्छ अभयारण्य है, उसको वह इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है। इसमें मोर पार्क है, बर्ड नेस्ट है, बटरफ्लाई गार्डन, जल तालाब विकसित किए हैं। और टेको के सहयोग से लंपी रोग निवारण व रिफ्लेक्टिव कॉलर अभियान चलाया है। टेको के सहयोग से लंपी रोग निवारण व रिफ्लेक्टिव अभियान भी चलाया है। तो याद रखना, हिंदुस्तान जिंक और अपना हिंदुस्तान जिंक अपना पहला औद्योगिक पार्क भी स्थापित करेगा। पहला औद्योगिक पार्क भी कहाँ स्थापित करेगा, राजस्थान के अंदर स्थापित करेगा। राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग को कितनी राशि की वित्तीय सहमति दी है। राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी है। तो इसका उत्तर आएगा 22.93 करोड़। हालांकि बहुत कम चांस होते हैं ऐसे प्रश्न के आने, लेकिन फिर भी कई बार आंकड़ा पूछ लेता है। कई बार पूछा गया सड़कों के लिए बजट जारी किया जाता है या पर्यटन स्थलों के लिए। तो राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग को 22.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति दी है। अब एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको कितना दिया है। प्रश्न ये आ जाता है, जैसे प्रश्न आ गया त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है, रणथंभौर में, ये प्रश्न आ गया। नारगढ़ जयपुर में है, आमेर जयपुर में, इनके लिए राशि जारी हुई है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। रामदेरिया कश्मीर बाड़मेर के अंदर। माधोराजपुरा भूमिया जी मंदिर जयपुर के अंदर। और बलरई डोवा राम जी महाराज तीर्थ पाली के अंदर। कई बार प्रश्न एग्जामिनर ना पर्यटन धार्मिक पर्यटन स्थल से मिलान करने वाले पूछ लेता है। ज़्यादातर तो क्या आरबीएससी की कक्षा 10 में एक पर्यटन स्थल का टॉपिक है, वहाँ से पूछते हैं, लेकिन करंट में ना ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है, मिला के, क्योंकि जिस पे राशि जारी की हो जाती है। सिरोही में चामुंडा माता जी, और ये देखो नीमच माता मंदिर उदयपुर में बहुत बार पूछा है। यहाँ रोपवे भी स्टार्ट हो चुका है, रोपवे भी स्टार्ट हो चुका है। धुंधलेश्वर महादेव बाड़मेर, हल्देश्वर महादेव बालोतरा, कुबाजी महाराज तीर्थ सुमेरपुर पाली, और बरौली धाऊ डामा की, और पद्म हवेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब आगे पेपर में आ जाएगी पद्म हवेली। और हम कहाँ घूमते रहेंगे, शेखावटी में, बोले शेखावटी में है, सीकर झुंझुनू में, चूरू में है। पद्म हवेली भरतपुर में, और कामा विमल कुंड कामा के अंदर है। कामा डी के अंदर चला गया, भोजन थाली मेला लगता है ना। तो अब यहाँ से क्या है कि ये नहीं पूछेगा कि कितने रुपए लगे कितने, अब यहाँ से ये पर्यटन स्थल पूछ सकते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर है, नीमच माता मंदिर है, पद्म हवेली है। सबसे ज़्यादा मुझे तो इंपॉर्टेंट ये लगी, आने वाले टाइम में पद्म हवेली पूछ लेंगे, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। बाकी कितने रुपए लगे कितने, इनका सब कोई जरूरी नहीं है। टोटलिंग याद रखना 22.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति दी है।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? उनका नाम है उर्वशी चौहान। उर्वशी चौहान। और कुछ दिन पहले 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर हमारे राजस्थान के खेरथल तिजारा की डॉक्टर नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से उर्वशी चौहान को सम्मानित किया गया। तो सम्मान उर्वशी चौहान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि संस्था शब्द प्रतिभा फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया गया। बस इतनी बात याद रखनी। चर्चित खेल व खिलाड़ी में एक सत्य। अब रोज का अपने एक खेल और एक खिलाड़ी पढ़ेंगे। एक खेल और एक खिलाड़ी जरूर पढ़ेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आपको कोई कंफ्यूज ना हो। कचनार चौधरी शॉटपुट की खिलाड़ी है। मानिनी कौशिक शूटिंग की खिलाड़ी है। उमा चौधरी भाला फेंक की खिलाड़ी है। महेंद्र गुर्जर बैडमिंटन, ये गलत है। महेंद्र गुर्जर भी भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों को याद रखना, महेंद्र गुर्जर, संदीप चौधरी, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, उमा चौधरी, इन सब का संबंध भाला फेंक से है। भाला फेंक कह दो या जेवेलिन थ्रो कह दो, भाला फेंक कह दो या जेवेलिन थ्रो कह दो। अभी मैं आपके लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन खेल खिलाड़ी स्पेशल तैयार कर रहा हूँ। 1-2 दिनों में आपको क्लास दूंगा शानदार जान तरीके से, तब तक पढ़ते रहना। महेंद्र गुर्जर, संदीप चौधरी, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, उमा चौधरी, ये सब भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में 2nd ग्रेड में उमा चौधरी का पूछा गया था कि जो पुलिस एंड फायर गेम्स ये हुए थे उसमें उमा चौधरी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। अभी सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी दोनों ने रजत पदक जीता। दिल्ली के अंदर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर। देवेंद्र चौधरी झाझड़िया पहले खेलते थे, अभी भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। महेंद्र गुर्जर जिन्होंने अभी पहले एक चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया था और अब की बार इस चैंपियनशिप में वो 7वें स्थान पर रहे थे। 17 से 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 17 से लेकर 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर तो इतने आयोजन होते हैं पूछो मत। अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर ग्रामीण चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। रामसर साइट कन्वेंशन का आयोजन किया गया। विश्व विरासत दिवस पर जो जैव विविधता दिवस है उसका आयोजन किया गया। इससे पहले महिला चिंतन शिविर का आयोजन कर चुके हैं। वाटर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। तो ये सम्मेलन जो उदयपुर में होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 आयोजन हुआ उदयपुर के अंदर 17 से 19 सितंबर 2025 को। आयोजक माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान व जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आयोजन बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल। इसके अलावा उदयपुर की एक बात याद रखना, मीनार जो रामसर साइट में घोषित किया गया है। इसके अलावा अम्बेरी उदयपुर में बटरफ्लाई पार्क है। मीनार के अंदर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा जाता है। शिव की डोज क्या कहती है? अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम खेजड़ली जोधपुर में बनाया जा रहा है। जोधपुर में अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन जामडोली जयपुर में आयोजित किया गया। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। और 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र है वो 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक चला था। अभी 16वीं विधानसभा के जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी, वो बारबाडोस में अधिवेशन सत्र में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। तो ये शिव की डोज है, जो चलते फिरते प्रश्न है इनको जरूर देखा करो। आपके लिए इतनी सुविधा है कि इसकी जो मंथली PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाती है, रोज की क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो इतनी सुविधा, और वीकली जब अपने पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो एक साथ कितने आपको चीज़ें प्राप्त होती है।
सुजस प्लेटिन एसएमएस अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी को पद से हटाया। कल एक भीषण हादसा हो गया था, शायद आग लगने से, तो ये याद रखना। और खांसी सिरप की गुणवत्ता प्रकरण पर मुख्य सचिव की सुधांश पंत से बैठक ली। एक सिरप है भाई जिसके भी घर पे पड़ी है और है खांसी वाली जो दवाई है सरकारी में मिलती है, छोटी सी दवा, उसको बैन करती है, कहीं भी है उसको फेंक देना। और भरतपुर स्थित ITI हब के रूप में उन्नत होगा। अंता विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। ये लो जी 6 महीने, देखो क्या होता है, कोई भी सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, वहाँ उपचुनाव होता ही होता है। तो 11 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है अंता विधानसभा का। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो कोटा का। कहाँ का? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, पॉपुलर हुआ था माधो सिंह के समय। क्वेश्चन फॉर यू, किस जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? किस जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? भरतपुर में, नागौर में, सीकर में, बांसवाड़ा में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे दोस्ती, करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाने वाले गीतों को लांगुरिया गीत कहते हैं। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किस जनजाति का प्रसिद्ध है? ग्रासिया का। दोसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोक नाट्य है हेला ख्याल। कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था? जयपुर में। तमाशा। और किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? हड़ौती, जो झालावाड़ बाराकोटा वाली है। ठीक है, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ये 5% फोर्थ ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। अब 5% फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025। राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फतेह सागर बांध, बागोलिया बांध किस जिले में है? वरुण सागर झील किस जिले में है? और राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और नया राजस्थान नया जीके में प्रश्न लास्ट था, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर कोटा में बन रहा है। नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर कोटा में बन रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन, भरतरी की गुफा किस जिले में है? अलवर में, उदयपुर में, सीकर में, सवाई माधोपुर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और नानक क्लासेज की एक तो RBSc 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है, इसका मैं 1 लाइनर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी 8:30 पर ये क्लास आएगी। कल पहली क्लास आपको मिल गई, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मेवाड़ वंश। तो इस पुस्तक का रिविजन करवा रहा हूँ, सभी साथी जरूर देखें। और जो त्रैमासिक बुक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर की। आप सभी साथी इस पुस्तक का अध्ययन करें। और ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की बुक भी उपलब्ध हो चुकी है, आप बाजार से ले सकते हैं। नानक क्लासेज ऐप में बाय कर सकते हैं, डाक के माध्यम से आ सकती है, या फिर 80 580 22 001 पे संपर्क करके भी आप ये पुस्तक का बाय कर सकते हैं। डाक के माध्यम से आपके घर पहुंचेगी। बाकी नानक क्लासेज ऐप की कॉलेज व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। सबके मॉडल पेपर उपलब्ध है। थर्ड ग्रेड L1 के मॉडल पर है विद ओमार सीट। L2 के अभी आपको SST के मिले हैं, जल्द ही इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी के भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो निरंतरता रखो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सारी जो भी टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स है, सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स है, L1 L2 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, L1 की टेस्ट सीरीज है, L2 की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, शिक्षा मनोविज्ञान की है, कॉलेज व्याख्याता की है। ये टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स के माध्यम से बार बार अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा निपुण होते जाएंगे। तो आज इसका टेस्ट अभी आपको शाम को लगभग 4 बजे से पहले डेली टेस्ट वाली सीरीज के अंदर मिल जाएगा। तो सभी साथी इस चीज़ को परचेज कर लें और इसका दोबारा अभ्यास कर लें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।